रामा धीरज धरण लंगोटी जरना आग बंद मत मेरी आदि दीन तात सब नारी आदि दीन तात सब नारी रावण घेरी ओ राजा ऐसा देश हमारा। धीरज धरण, ये राजा धरण कहते पृथ्वी को, मैंने पृथ्वी के समान धैर्यता धारण कर रखी है। जिस प्रकार से पूरी त्रिलोकी पृथ्वी पे है, 84 लाख प्रकार के जीवाणु पृथ्वी पर निवास करते हैं और हमारे द्वारा रोजाना अनंत प्रकार के पापाचार, अनाचार, दुराचार, लेकिन बाथरूम पढ़ना, मतलब सब प्रकार के हम गंदे गंदे काम करते हैं, सब प्रकार, मगर फिर भी वे पृथ्वी माता धैर्यता से धारण कर रखे हैं। तो हे राजा, पृथ्वी के समान मैंने भी धैर्यता धारण कर, अगर कोई कुछ कह दे तो भी मैं उसको धैर्यता से जरा जाता हूँ धारण कर। और लंगोटी जरना, और जरना यानी सब चीज को जरा लेता हूँ, हजम कर लेता हूँ। अच्छी बुरी कोई भी बात हो सबको जरा लेता हूँ, हजम कर लेता हूँ। संतों के लक्षण भी यही है। तो क्या नाम से ये मैंने धारण कर रखे शील क्षमता के लंगोट सहनशील। आदि दीन तात सब नारी राधा अनहद घेरी। आधे ये मेरा जो 5 तत्वों का शरीर है, ये मेरा वीणा है, वीणे की जैसे है। ये प्रकार से बजाने का वीणा होता है, और किसी वीणा में तो 4 तार होते, 3 होते, किसी में 5 होते हैं। और वो बजाने वाला, वीणा को बजाने वाला हाथ के अंदर ऐसी कला होती है बजाने की, तो वो अनेक प्रकार की 36 प्रकार की राग रागनी निकालता, और वो राग रागनी से संसार के दुनिया के लोगों को रिझाता। कहते हैं अरे भैया तेरे हाथ में तो बड़ी भारी अच्छी कला, कितनी सुंदर रागे निकाल रहा। तो इसी प्रकार से हे राजा, ये मेरा शरीर ये वीणा है, और इसमें 999 जो नाड़ियां हैं वो वीणा के तार की जैसे है। जिस प्रकार से वीणा के तार से रागे अनेक प्रकार के निकलती है, इसी प्रकार से हे राजा अनंत की वीणा की रागे अनंत निकल रही है, 24 घंटा निकल। वीणा को बजाने वाला तो घंटे 2 घंटा ही बजाता होगा, फिर थक के बैठ जाता, पर ये राजा मेरे तो 24 घंटे अनंत की रागे हो रही है। क्या नाम से वीणा बजाए, वीणा 24 घंटा टुकड़ी का तार नहीं, ऐसा मेरे वीणा बजा रहा है। और फिर राजा फिर महाराज से प्रार्थना कर रहा, तो महाराज संत होते हैं, उनकी रहने की एक ही जगह कुटिया होती है या छान होती है, और वो संत हमेशा उस कुटिया छान में निवास करते हैं महाराज। और दूसरी बात, सेवा पूजा, देवताओं की सेवा पूजा करना। अब आपके ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई आपके पास में कोई मूर्ति है या आप रोजाना सेवा पूजा करते हो, और न कोई रहने का निवास एक का। आपके पास तो महाराज ये चलती फिरती ये गाड़ी है, 2 पहियों की गाड़ी है महाराज। तो महाराज राजा से फरमाया, राजा ये भी है मेरे पास,
निवास स्थान भी है, रहने का कुटिया भी है और सेवा पूजा भी हो रही है, मेरे 24 घंटा ये भी है। तो अपना निवास बता रहे महाराज। गीगन मंडल में मंडी हमारे, त्रिकुटी सेवा पूजा रामा। गीगन मंडल में मंडी हमारे, त्रिकुटी सेवा पूजा। सत का शब्द ज्योत के आगे, सत का शब्द ज्योत के आगे, और देव नहीं दूजा राजा, ऐसा भेष हमारा। महाराज अपना निवास बता रहे हैं कि गगन मंडल में मंडी हमारी। हे राजा, गगन मंडल यानी ब्रह्मांड के ऊपर केवल पद में रात दिन सब शब्द की अनुभूति हो रही है। आत्मा के निरंजन निराकार पद में 24 घंटा अनुभव हो रहा है। वो गगन मंडल, वहां मेरा रहने का निवास, वो मेरी मंडी रहने किसकी है? शरीर तो संसार में, और वो आत्मा की मंडी वहां मेरे गगन मंडल में, यानी शब्द की अनुभूति, परमात्मा की सत्ता की अनुभूति। तो आत्मा का जो निरंजन निराकार वो सब पद चौथा पद, उसमें अनुभूति हो रही, वो मेरा निवास में रहने का। और त्रिकुटी सेवा पूजा, और फिर त्रिकुटी में शब्द आने पर कई प्रकार की जो ध्वनियां होती है, वो त्रिकुटी में सेवा पूजा हो रही है रात दिन। या तो सेवा पूजा 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सेवा पूजा कर लो, टोकरी हला लो, झालर बजा लो, आरती उतार लो। पर मेरे तो 24 घंटा हो रही, बंद होने का नाम ही, ऐसी सेवा पूजा हो रही। और सत का शब्द ज्योत के आगे, सत शब्द निरंजन निराकार जो चेतन में अनुभव हो रहा है, वो सत का शब्द ज्योत के आगे, आत्मा की जो चेतनता उसके आगे, वो सत का 24 घंटा अनुभूति हो रहा है। और देव नहीं दूजा किसके सिवाय? ये राजा कोई देव है नहीं, वो देव का देव है, वो देव का देव है, और दूसरा देव है ही नहीं है। उसके अलावा फिर कोई देव है नहीं है, फिर कोई बात। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तुलसी के मूल को फले फूले आधार। मूल, मूल तत्व वो मेरे देव का देव हुए। फिर राजा महाराज से फिर प्रार्थना करा। तो महाराज संत होते हैं, आरती उतारते महाराज, झालर भी बजाते महाराज, शंख भी बजाते महाराज, और क्या नाम से अनेक प्रकार की दुनिया निकालते महाराज। ये तो आपके है ही नहीं, करते ही नहीं महाराज, है ही नहीं। तो महाराज फरमाइए राजा ये भी है मेरे पास। तो अला पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे रामा। अला पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे। चित मन सूरत हजूरी चाकर, चित मन सूरत हजूरी चाकर। गगन शब्द धुन गाजे ओ राजा, ऐसा भेष हमारा। त्रिकुटी में शब्द की अनुभूति हो रही है, और वहां अल्लाह पीला कोई आरती उतारना, और अनहद झालर बाजे, और बिना की हुई शब्द की आवाज हो रही, वो अनहद की झालरें बाज रही है। और तू कहता है कि राजा सेवा पूजा आप करते नहीं हो महाराज, तो मेरी सेवा कैसी है? उस सेवा में मेरा चित्त भी लगा हुआ, मेरी चेतनता भी लगी हुई, चित्त मन भी लगा हुआ,
सूरत है, सूरत भी लगी, हजूरी चाकर, हजूरी कहते हैं चाकरी करना, सेवा करना, ये 3 कर रहे 24 घंटा। यहाँ तो एक आदमी करता सेवा पूजा, ये 3 सेवा पूजा कर रहे हैं। क्या चेतनता भी लगी हुई है, यानी आत्म चेतन के आधार से क्या नाम से सत्ता की अनुभूति होना वो चित्त है, और मन भी लगा हुआ। यहाँ तो मन लगा लगा कर करते हैं, और वो शब्द की जो अनुभूति होती है वो मन भी उसमें लगा हो, और सुस्ती भी लगी हुई है। ये रात दिन 24 घंटा क्या नाम से चाकरी करती है, यानी सेवा करती। और गिगन शब्द धुन काजे, और गिगन मंडल में क्या नाम से सत्शब्द का अखंड ध्यान 24 घंटा लगा हुआ, वो सब धुनी हो रही है। तो ऐसे राजा ये आरती मेरी 24 घंटा हो रही है, यहाँ तो घंटा आधा घंटा तक, वो 24 घंटा ऐसे आता। और फिर सबसे मोटी बात महाराज राजा से फरमाते कि हे राजा, देरो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द को साजे, जे कोई भेष शब्द को साजे, भोग मिलेगा सोई वो राजा, ऐसा भेष हमारा। देरो भेद सकल सो माया, ये राजा 84 लाख प्रकार के संसार में भेष यानी शरीर है 84 लाख प्रकार के, और वो सब माया के हैं, वो माया का भेष है। और वो भेद सकल सो माया यानी माया का है, और वो असत है राजा, सत्य नहीं है वो। असत क्यों है? तो एक दिन शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, इसलिए वो सत्य नहीं है भेष, वो असत है यानी झूठा है। और सतवेश क्या है? जे कोई वेश शब्द को साधे, जो निजनाम सतनाम ने अंतरूपी वेद को जो जीव आत्मा जीते जी धारण कर लेती है, वो सत का वेश, वो सच्चा है, उसका कभी नाश नहीं होता, कभी नहीं होता, न तो पहले हुआ, न आज होगा, न आने वाले समय। यानी तीनों काल में, भूत भविष्य और वर्तमान का तीनों में वो सत्य है, आदि अनादि से सत्य है। और उसके द्वारा जो ये सत्य, जिस वेद को आत्मा ने धारण कर लिया, उसके प्राप्त से मोक्ष मिलेगा, सोई वो प्राण आत्मा जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है राजा। ऐसा ये सत्य वेद, जो आंतरिक वेद जो मेरी जीव आत्मा ने धारण कर रखा, ऐसा इसका पराक्रम है राजा। तो के सुख राम भेष जो मेरो, जे कोई संत बसावे, तीनों ताप तोड़ कर हंसो, तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे वो राजा, ऐसा भेष हमारा। महाराज राजा से कहेंगे, राजा के सुखराम भेष हो मेरा, जो मेरी आत्मा ने सत का भेद जो धारण कर रखा, उसी भेद को जे कोई संत बसावे, जो भी संत इस सत्य वेद को अंतर में धारण करेंगे, तो उसके पराक्रम से तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे। 3 ताप, आदिदेव, आदिभूत, आध्यात्मिक यानी शरीर का ताप, मन का ताप और आत्मा का ताप, ये सबको सताते 24 घंटा, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे वेदांती पंडित हो, और चाहे कोई भी हो, ये 3 ताप सबको सताते हैं। तो इस आंतरिक देह का ऐसा पराक्रम है राजा कि तीनों ताप को तोड़कर और जीते जी हंस अमर लोक की प्राप्ति कर ले, ऐसा पराक्रम ये मेरे सत्य देश का है। इस प्रकार से अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज ने
राजा चंदूलाल को अपना आंतरिक भेद जो धारण कर रखा था वो पूरा विस्तार से राजा को बताया। और अब राजा के मन में हलचल मच गई, रोमावली प्रफुल्लित हो गई राजा की, क्यों ऐसी बातें कभी सुनी नहीं थी राजा ने। राजा ज्ञानी था, सुनी नहीं थी, न कहीं पढ़ी थी, तो उसको ऐसा अंतर में एहसास हुआ कि वास्तव में ये ज्ञान परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला। तो राजा ने महाराज से विनती करा, राजा वापस, तो वो महाराज से प्रार्थना करा कि महाराज तुम भाकी घट वेद की आनई वेद के मान, परगट छाण मोसु कहो अमर लोक ने जाए। राजा चंदूलाल महाराज से प्रार्थना कर रहा कि महाराज आपने घट के भेद की पूर्ण रूप से विस्तार से सब बातें बताई और मैंने सारी बातें चित्त पर लगाकर सुनी महाराज, मगर प्रकट छाण मोसू कहो अमर लोक जे जाए। मगर महाराज ये प्राण आत्मा अमर लोक की प्राप्ति कैसे करती है वो विस्तार से मुझे बताओ। तो विचार करो। पहली बार राजा ने महाराज के श्रीमुख से आंतरिक भेद सुना और सुनने के बाद में राजा ने महाराज से शरीर के सुखों की प्राप्ति की प्रार्थना नहीं की। राजा ने कि महाराज मुझे शरीर का सुख चाहिए या माया का सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, बेटे पोते चाहिए, ये सुख नहीं मांगा। और बहुत ऊंची बात पूछ ली कि महाराज अमर लोक में किस प्रकार से जाते, वो पूरा विस्तार से मुझे बताओ। अगर हम भी पहली बार ऐसे महापुरुषों के शरण में जाएं और ज्ञान सुने, ज्ञान सुनने के बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमर लोक की बात पूछेंगे ही नहीं। हम शरीर के सुखों की प्राप्ति कर, हमारा सुख कैसे मिलता है, बेटे पोते हमारे कमी है घर में, वो देव हमें वरदान दो, तो ये शरीर के सुख मांगते। पर राजा कितना भाग्यशाली था, उसकी बुद्धि कितनी तीव्र थी राजा की, जो अमर लोक की बात पूछ ली कि महाराज अमर लोक में किस प्रकार से प्राण आत्मा जाती है, वो सारा विस्तार से मुझे बताओ। तो अब राजा ने क्या नाम से फिर प्रार्थना कर रहा महाराज से, राजा कि बार बार विनती करूं सामर जो गुरुदेव, परम धाम किम जावसी जके बताओगे। बार बार विनती करूं, बार बार महाराज से राजा प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। और सामर जो गुरुदेव, वो गुरुदेव गुरु महाराज पहली दान कर लिया राजा ने, हे मेरी प्रार्थना स्वीकार करो महाराजा। और फिर परम धाम किम जावसी जके बताओ भेद, और क्या नाम से ये प्राण आत्मा जीते जी परम धाम की प्राप्ति कैसे करती है महाराज, उसका विस्तार से मुझे भेद बताओ। इस प्रकार से राजा ने महाराज से विनती की, प्रार्थना की। तो अब महाराज राजा का ध्यान भटकाने के लिए राजा ने पूछे मनोलोक की बात, पर महाराज ने राजा का ध्यान भटकाने के लिए महाराज ने उल्टा प्रश्न कर दिया। महाराज ने राजा से उल्टा प्रश्न पूछ लिया, क्यों राजा की परीक्षा लेना चाहते थे महाराज, इसलिए बात अमरलोक की पूछी राजा ने, पर महाराज ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उल्टा प्रश्न कर दिया। महाराज राजा से प्रश्न पूछ लिया, और वो प्रश्न कौन था, और वो प्रश्न महाराज राजा से करे, कहे राजा, राजा हे